हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक शानदार सेशन के साथ। जो सेशन हमारा 9th क्लास का है। इस बार 9th क्लास के बच्चों की डिमांड थी कि हमारे लिए केस स्टडी जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि उनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो बच्चों केस स्टडी सेशन लेके आया हूं मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो ध्यान से देखना बच्चों, और साथ में कॉपी पेन लेके बैठना ताकि अगर कोई मैटर आपको नहीं समझ में आए तो उसको आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो चलते हैं सेशन की तरफ और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मैं 6 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं पहले, क्योंकि जो पहले 4 चैप्टर हैं वो बहुत ही इजी हैं, ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन 6, 7, 8, 9 से जो आगे चैप्टर हैं उसमें थोड़ा मुझे लगा है कि लॉजिक है। तो बच्चों वही मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बच्चों जिसमें केस स्टडी में बहुत सारा मैटर दे रखा था, मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पे जो हमारे लिए काम की बातें हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल GAD। तो GAD ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है बच्चों। और फिर कौन सा करना है, θ1 और θ2 और θ3। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहां से एंगल GAD निकालने के लिए उससे पहले मैं यहां से θ1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल एक लाइन पे बने हुए हैं, मतलब एक लाइन पे पेयर बना हुआ है। तो कौन सी कंडीशन होती है, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? तो बच्चों यहां पे देखो θ1 निकाल लेता हूं पहले। सबसे पहले यहां पे एक मेरे को एंगल गिवन है, वो मैं राइट डाउन करना यहां पे भूल गया हूं। तो बच्चों ये दे रखा है हमें 110। क्लियर? ये डायग्राम हमें गिवन है। अब देखो बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है AB और यहां पे है ये D। तो इन ट्रायंगल ABD ये जो D पॉइंट है यहां पे है। क्लियर? अब इस ट्रायंगल के अंदर θ1 और 30 डिग्री है। ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन जो ये 110 डिग्री है ये ट्रायंगल के बाहर है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। और हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों ये दो इंटीरियर एंगल और ये होगा हमारा एक्सटीरियर, और यहां लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो θ1 ये प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और θ1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। क्लियर? तो बच्चों मैं यहां पे लिख सकता हूं θ1 की जगह कितना, 80 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? तो अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कर देना। क्लियर है? उसके बाद अब मैं निकालने जा रहा हूं, मेरे पास θ1 आ गया है। अब मैं GAD निकाल सकता हूं, ये वाला। तो बच्चों ये मैंने बताया अभी कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। तो यहां पे लिखूंगा एंगल GAD प्लस ये वाला कौन सा था हमारा, θ1 था। क्या लिखूंगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल GAD और θ1 मैंने निकाल लिया है। अभी यहां पे कितना, 80 डिग्री। तो 180 और GAD इज इक्वल टू ये प्लस का है, तो बच्चों उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल GAD इज इक्वल 180 माइनस 80, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 100 डिग्री GAD एंगल आ गया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है फिर, एंगल θ2। θ2 कहां पे है, यहां पे है बच्चों। θ2 तो देखो इजी है बिल्कुल, ये दो पैरेलल लाइन है। तो ये देखो हमारे कौन सी वो बन रही है एंगल की कंडीशन, ये देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, Z। और Z जहां पे बनता है वो हमारा कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? तो बच्चों कौन सा एंगल, एक तो एंगल GAD ये वाला एंगल, और ये हमने निकाल लिया यहाँ पे 100 डिग्री। और यहां से देखो बच्चों ये वाला एंगल, मतलब कि ये दोनों, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा एंगल बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस θ2, 30 डिग्री प्लस θ2। कंडीशन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। और ये हमारे पास कितना आ गया है, 100 आ गया है। ये प्लस है, इधर आगे माइनस का, और θ2 इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास θ2 भी कितना आ गया है, 70 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, θ3। तो θ3 यहां पे है। अब बच्चों देखो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हमारी,
ये वाली दिख रही है, ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर 1 2 और ये 3। जब एक लाइन पे 2 से ज्यादा हमारे पास कोई एंगल बनेंगे तो बच्चों हम उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस, और थर्ड एंगल हमारा क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, और सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। क्लियर। तो थीटा 2 हमारे पास कितना आ गया है, 70 आ गया है, और ये क्या है थीटा 3, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, और ये कितना है 30 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास 80 और ये 70 और 30, 100 उधर जाके कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस में 100, तो बच्चों ये कितना आ गया है 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास जो जो एंगल हमें फाइंड करने थे वो सारे के सारे एंगल आगे हैं। अभी भी अगर किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट के स्टडी पे, इसी चैप्टर से है बच्चों। ध्यान बच्चों, ये रही हमारी नेक्स्ट की स्टडी है, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल हमें ये गिवन है और एक एंगल हमें ये गिवन है। अभी हमने सेम कंडीशन लास्ट की स्टडी में अभी डिस्कस की है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल है और बाहर ये कैसा है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 60 इज इक्वल टू 154, और क्या लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो m ये प्लस है, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। m इज इक्वल टू ये 4 और ये 9, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 94। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट दे रखा है इसी के स्टडी का। वो हमें क्या गिवन है, एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये दो पैरेलल लाइन गिवन है बच्चों, और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एक एंगल यहाँ पे गिवन है, वो हमारा 3x माइनस में 20 डिग्री। उसके बाद क्या है, ये एक एंगल गिवन है, ये है 2x प्लस 10 डिग्री। क्लियर है बच्चों। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखना। अब मुझे पता है ये हमारी एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है। आपको भी एक कंडीशन पता होगी, जब एक पैरेलल लाइन के अगर ऊपर है और यहाँ पे भी ऊपर है, तो इन दोनों एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, बाय कौन सी कंडीशन से, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x ये प्लस इधर आके माइनस, और ये 10 ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस 10, तो हमारे पास ये कितनी आ गई x की वैल्यू 30 डिग्री। उसके बाद इसी में एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे बना देता हूं डायग्राम, ध्यान से देखना। ये हमें क्या दे रखा है, एक लाइन है ऐसे, और फिर एक और लाइन इस पे बना रखी है, और एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है। ये वाला एंगल है 2y प्लस 5 डिग्री, और ये है हमारा 3x। और एक कंडीशन इसने गिवन दी है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 25 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, तो इसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर मैंने बताया था एक लाइन पे अगर दो एंगल बनेंगे, दो का मतलब क्या होता है, पेयर, जोड़ा, तो वो कौन सा होगा, लीनियर पेयर कंडीशन होगी हमारी। तो 2y प्लस 5 और प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, LPA मतलब लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। तो 2y प्लस 5 और 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 25, 180 डिग्री। तो 2y प्लस 5 और 25 की 3 से करेंगे तो 75, 180 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा कितना हो गया, प्लस करके ये 75 और 5 80, और 80 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। और फिर इधर से 2y 180 में से 80 100, तो y इज इक्वल टू 100y में 2। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 50 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों। अब चलते हैं यहाँ पे, एक बार इसको एक और पार्ट है,
यहाँ पे इसको भी सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा मेरे को इसको क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड को। देखो मैं फर्स्ट पार्ट क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। इसका लास्ट पार्ट है, ये हमें क्या गिवन है, फिर से वही सेम लाइन और फिर एक ये ए है और ये क्या है हमारे पास बी, और उसने एक कंडीशन दी है a माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि जो कह रहा है एंगल AOC एंड एंगल BOC वो दोनों क्या बोल रहा है, लीनियर पेयर एंगल है। और हमें भी दिख रहा है बच्चों ये एक एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एक ही लाइन पे बने हैं, तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल A मतलब A प्लस B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 180। कौन सी कंडीशन से, LPA लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? और एक कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन है, तो ये A ये माइनस 2B उधर जाके क्या होगा 30 प्लस 2B। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे A क्या है, A की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसको। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a की वैल्यू 30 डिग्री प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 180। तो 2b और b ये तो प्लस का है, उधर जाके कैसा हो गया माइनस का, और ये हमारा क्या हो गया है 3b। 180 माइनस में 30, 3b इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 150 डिग्री। क्लियर? तो b इज इक्वल टू 150 बाय में 3 और इसको कैंसिल करेंगे 50 में। तो बच्चों b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 50 डिग्री। ये b आ गया है, a भी निकालना है तो a यहां से निकाल लेंगे, a ये 30 डिग्री और 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 50 है, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री और 50 और ये 2 कितना हो गया मेरे पास 100। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है 130 डिग्री आ गई है। और ये हमारी केस स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर से होगी। ये हमारी सारी केस स्टडी 6 चैप्टर से थी बच्चों। क्लियर है? अब 7 चैप्टर की स्टडी करेंगे, वो भी ऐसे ही इजी है बच्चों। ये हमारी नेक्स्ट केस स्टडी 7 चैप्टर से, ध्यान देना। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल 2 इक्वल टू, एंगल 2 के इक्वल क्या आएगा, फिर यहाँ पे 3 और फिर ये और में हमेशा इधर करता है बच्चों। एक कंडीशन हमें गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सीई के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बच्चों ये लाइन ऐसे पैरेलल है ना, इसको कहीं तक भी जा सकती है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसमें कौन सी लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे ये एंगल और फिर यहाँ पे ये एंगल, कौन सा एंगल है बच्चों, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, कौन सा था वो, लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 5 और यहां लिख देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या लिख देंगे बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 है वो हमारे एक ही लाइन पे बने हुए हैं। और अभी मैंने बताया जब भी कितने भी एंगल होंगे अगर 2 से ज्यादा हैं तो एक लाइन पे बने हुए हैं, तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब कि हम सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। और कंडीशन लिख देंगे सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। क्लियर है बच्चों? और ये हमारा आंसर है। उसके बाद किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ के ये बनेगा बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे दिख रही है इन ट्रायंगल ABC, तो इसके अंदर ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। अभी किया है टॉपिक। और ये इसके लिए जो ये बड़ा एंगल बन रहा है जिसके अंदर 4 और 5 आ रहे हैं, ये इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं थर्ड पार्ट में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होंगे किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल,
और इसी की हमसे वैल्यू पूछी थी कि वैल्यू ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 4 प्लस 5 हमारा किसके इक्वल आ गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 1 2 3 ये तीनों हमारे एंगल किसके, एक ट्रायंगल के अंदर है, और हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। कैसे, सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन एंगल हैं, उन तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो 4 पार्ट थे उनके आंसर आगे हैं, बहुत इजी था क्वेश्चन, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और है इसमें अंदर 3। बच्चों ये है हमारी नेक्स्ट की स्टडी, ध्यान से देखना, 9th चैप्टर से, सॉरी 4th चैप्टर हम 7th चैप्टर से कर रहे थे। तो इसमें जो फाइंड करना है, फाइंड करने में इसने बोला है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, और सेकंड पार्ट हमारा क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ साइड कौन सी है, PQ है। उसके बाद थर्ड पार्ट है लेंथ ऑफ साइड AQ, एंड और वाला जो पार्ट है वो लेंथ ऑफ साइड PB, लेंथ ऑफ साइड PB। क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABC का पहले क्या निकालना है, एरिया। देखो जो 12 मैंने साइड में लिखा है ये इसकी हाइट है बच्चों, क्लियर, ये इधर साइड में लिख रखा है, और ये क्या है, बेस है। तो जब हमें एक हाइट और बेस मिला है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इनटू हाइट हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। तो 1/2 बेस हमारा क्या है बच्चों 10 है, और हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे 12। इसको कट करेंगे 2 6 12। तो बच्चों एरिया हमारा कितना आ गया, सेंटीमीटर गिवन है, तो सेंटीमीटर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, बिकॉज हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट आ गया है। सेकंड पार्ट में से क्या बोला है, लेंथ ऑफ साइड PQ, ये PQ हमें निकालना है। तो PQ देखो बच्चों, ये PB क्या है, मिड पॉइंट है, उसने गिवन है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, आप स्टेटमेंट अपने एग्जाम ट्यूटर से देख सकते हो। मैंने ये सारी केस स्टडी स्टूडेंट एग्जाम ट्यूटर से करा रहा हूं, तो बच्चों वहां से आप पूरी स्टेटमेंट अच्छे से स्टडी कर सकते हो, और वो स्टेटमेंट लेके आप बैठोगे तो क्वेश्चन तब आप वहां पे सोल्व करना अच्छे से, क्लियर है। अब वहां पे ये P मिड पॉइंट है, और Q भी इस साइड का क्या दे रखा है, मिड पॉइंट गिवन है। अगर मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल भी है, तो ये हमारी जो PQ है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BC हो जाएगी। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है बच्चों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम से बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम आपको बच्चों नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सप्रेशन अच्छे से आपको एक वीडियो में लेके आऊंगा, क्लियर बच्चों। तो PQ 1/2 और BC हमारे पास कितना है 10 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज PQ हमारे पास कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, AQ। बच्चों अभी मैंने बताया ये Q हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, और टोटल हमारी कितनी है 11 है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, AQ निकालने के लिए AC/2 कर दूंगा। तो AC हमारा कितना है 11 है, बाय में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फोर्थ पार्ट में, फोर्थ ये और वाला है, तो हमें क्या निकालना है, PB निकालना है। अब बच्चों फिर से वही P मिड पॉइंट है, तो ये कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 7 गिवन है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और 7 कैसे आएगा, आप लिख सकते हो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर बच्चों। अगर आपको किसी भी टाइप में कोई डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आज का आपको सेशन कैसा लगा, और आप मेरे को बताना कि आपको और किस चैप्टर की स्टडी चाहिए। वैसे मैंने 6 और 7 की आज कराई है, अब इसके बाद मैं 8th और 9th और 10th देखूंगा। एक ही अगर वीडियो में आ जाती है तो मैं एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, और ऐसे ही शानदार सेशन आपके लिए आते रहेंगे। और ऐसे शानदार सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि न्यू टॉपिक है, हर एक बच्चे को इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू बच्चों।